1960 का दौर चल रहा था। अफ्रीका की विदेशी धरती पर एक ऐसी आपदा आई कि हजारों लोग मरने को मजबूर हो गए थे। असल में ये अफ्रीका का कांगो राज्य था। हर तरफ लाशों का ढेर लगा था। दुर्गंध इतनी भयानक आ रही थी कि जो लोग जिंदा बच गए थे उनका जीना भी मुश्किल हो रहा था। कांगो वाले ऐसी तबाही का सामना पहली बार कर रहे थे। दोस्तों, ये किसी जानवर की हरकत नहीं थी, बल्कि अपनों को मारने पर उतर हो रहे थे। गृह युद्ध इतना भयानक हो गया था कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का सहारा लेना पड़ा था और इसी कड़ी में भारत की एक टुकड़ी को वहां जाने का अवसर मिलता है। और यहीं पर भारत के एक गोरखा का ऐसा खून खोल उठा कि पल भर में ही अपनी खुखरी से 40 दुश्मनों को नोच डाला था। दोस्तों, इस जांबाज का नाम था गुरबचन सिंह सलारिया। विदेशी धरती पर सलारिया ऐसे लड़े कि दुनिया आज भी उनको सलाम ठोकती है। 40 दुश्मनों को मारने वाले इस 26 साल के युवा का आखिरी पड़ाव भी बड़ा भयानक था। दोस्तों, आप देख रहे हो यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मास्टर महिपाल। दोस्तों, ये कहानी है अफ्रीका के कांगो शहर की। आज से करीब 60 साल पहले किसी समय कांगो पर बेल्जियम का राज हुआ करता था। मगर जैसे ही कांगो गणराज्य को आजादी मिली तो वहां के लोग इसको पचा नहीं पाए थे। काले और गोरों में भेदभाव को लेकर कांगो गणराज्य में दो गुट बन गए थे। काले और गोरे लोगों में इतना भेदभाव फैल गया था कि उनकी जिंदगी बेहाल हो गई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भी दखल देना पड़ा था और इन्हीं शांति सेनाओं में भारत की एक टुकड़ी को भी शामिल किया गया था। भारत की तरफ से भी करीब 3000 सैनिकों को कांगो भेजा गया था। भारतीयों के लिए विदेशी धरती पर लड़ना इतना आसान भी नहीं था। अफ्रीका के इन भयानक जंगलों में ऐसे ऐसे जीव मौजूद थे जो इन सैनिकों को पल भर में ही मौत की नींद सुला सकते थे। और यहीं पर गोरखाओं की खुखरी ने ऐसा करामात कर दिखाया कि उन जंगलों को चीरते हुए भारत की फौज कांगो तक पहुंच गई थी। समय था 1961 का। ब्रिगेडियर के राजा के लीडरशिप में भारत की बटालियन अफ्रीका सही सलामत पहुंच गई थी। तारीख थी 5 दिसंबर 1961 की। दोपहर का समय था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं ने अंदर जाने का प्रयास किया, मगर विद्रोहियों ने इस तरह मोर्चाबंदी कर रखी थी कि सैनिकों को अपनी कार्रवाई के अंजाम तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा था। अंदर जाना संभव ही नहीं हो पा रहा था। हर जगह पर अवरोध पैदा कर रखा। इन सैनिकों को एयरपोर्ट के पास ही मौजूद एलिजाबेथ विला और गोल चक्र पहुंचना था। और यहीं पर भारत के 3/1 गोरखा राइफल के 19 जवानों को एक ऐसा ही टास्क दिया गया था। इन जवानों को लीड कर रहे थे गुरबचन सिंह सलारिया। सलारिया खुद एक फौजी के बेटे थे। उनकी नस नस में वो रणबांकुरी वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। सलारिया की उम्र जब 12 साल की थी तब उनकी कक्षा में एक लड़का उन्हें बार बार परेशान किया करता था। वह लड़का शरीर से बड़ा ही हट्टा कट्टा था और सलारिया तो ठहरे दुबले पतले। लेकिन गुरबचन सिंह सलारिया ने उन्हें बॉक्सिंग की चुनौती दे डाली थी। हर किसी को यही लग रहा था कि वह तगड़ा लड़का जीत जाएगा, मगर जब बाजी की बात आई तो वह सलारिया के ही हाथ लगी थी। मगर आज 26 साल की आयु में भी सलारिया के तेवर बड़े ही तेज लग रहे थे। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म पाकिस्तान के शकरगढ़ में 29 नवंबर 1935 को हुआ था, मगर बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत के गुरदासपुर में आ गया था और फिर एनडीए के जरिए वे फौज में भर्ती हो गए थे। भारत माता का यह सपूत आज विदेशी धरती पर कुछ अलग ही करने वाला था। सलारिया और उनकी टीम को एयरपोर्ट के पास ही मौजूद वाले इलाके को खाली करने का आदेश दिया जाता है। इसी रास्ते में करीब 150 विद्रोही इन सेनाओं को चुनौती दे रहे थे। सलारिया को करीब दोपहर तक इस इलाके को खाली कराना था। एक तरफ 150 विद्रोही मौजूद थे तो दूसरी तरफ 19 भारतीय गोरखा अपनी मोर्चेबंदी को अंजाम दे रहे थे। यहीं पर कैप्टन सलारिया और उनके साथी मेजर गोविंद ने एक योजना को अंजाम दिया था। योजना यह थी कि 3/1 गोरखा राइफल चार्ली कंपनी आयरिश टैंक के दस्ते से अवरोधकों पर हमला करेंगे। इसी कंपनी का अग्रदूत मेजर गोविंद शर्मा को बनाया गया था और इसी समय कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया एयरपोर्ट साइड से धावा बोलेंगे ताकि विद्रोहियों को पीछे हटकर हमला करने का मौका ही नहीं मिल पाए। कैप्टन सलारिया की एक कंपनी के काफी जवान
रिजर्व भी रखे गए थे। कैप्टन सलारिया ने इस कार्रवाई के लिए दोपहर तक का समय लिया था ताकि उन हथियारबंद विद्रोहियों को हमले की जरा से भी भनक न लगे। मेजर गोविंद शर्मा और कैप्टन सलारिया दोनों की इस योजना पर सहमति बन गई थी। मौका पाकर सलारिया की टीम उस भयानक जगह पर पहुंच गई थी जहां विद्रोही मौत का तांडव बनकर मंडरा रहे थे। सैनिकों को अब ऐसा आभास होने लगा था कि विदेशी सरजमी से जिंदा वापस लौटना आसान नहीं होगा। हर तरफ मौत खड़ी थी, मगर गोरखा की तो एक अपनी अलग ही पहचान होती है। एक बार फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने भी कहा था कि अगर कोई कहता है कि उसे डर नहीं लगता है, या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। कैप्टन सलारिया और उनकी टीम को आज बस यही साबित करके दिखाना था। असल में अब एक ही टारगेट था कि हर हालत में विद्रोहियों की व्यूह रचना को तोड़ना होगा ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिक अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाए। और फिर मौके की नजाकत का फायदा उठाकर कैप्टन सलारिया और उनकी टीम उस जगह पहुंच गई थी जहां पर विद्रोही मुस्तैद थे। रॉकेट लॉन्चर से ऐसा कातिलाना हमला किया कि दुश्मन सेना भाग खड़ी हो गई थी। विद्रोही सेना में ऐसा हड़कंप मच गया था कि हर कोई अपनी जान बचाने में इधर उधर भाग रहे थे। इस समय सलारिया का एक ही टारगेट था कि हर हाल में विद्रोहियों की सेना को दोबारा संगठित नहीं होने देना है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो परिणाम कुछ भी संभव था। एक तरफ 150 विद्रोही सैनिक थे तो दूसरी तरफ महज 19 सिपाही ही उनका सामना कर रहे थे। आखिरकार कैप्टन सलारिया का निर्णय भी सटीक ही रहा था। कैप्टन सलारिया ने तो अपना नाम लहू से उस वक्त ही लिख दिया था जब वे फौज में भर्ती हुए थे। गोरखाओं की आज अग्नि परीक्षा हो रही थी। जब तक बंदूकों में गोलियां थी, गोरखा गोलियां चलाते रहे और जैसे ही गोलियां खत्म हो गई तो फिर गोरखाओं ने अपनी खुखरी निकाल दी थी। एक एक गोरखा 3-3 विद्रोहियों से लड़ रहा था। खुखरी की ऐसी धार चली कि करीब 40 विद्रोहियों को कुछ ही पल में मौत की नींद सुला दिया था। विद्रोही खेमे में खलबली मच गई थी। दुश्मन इतना बौखला गया था कि उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग तक शुरू कर दी थी। इसी दौरान कैप्टन सलारिया अपने साथी सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे, मगर अगला ही पल उनके लिए भयानक साबित होने वाला था। दुश्मनों की तरफ से आती हुई गोली कैप्टन सलारिया के गले में लग गई थी। एक के बाद एक लगातार 2 गोलियों ने कैप्टन साहब को अचानक रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। अपने कैप्टन को शहीद होता हुआ देखकर गोरखा आग बबूला हो गए थे और फिर अपनी खुखरी लेकर उन विद्रोहियों पर ऐसे टूट पड़े कि विद्रोहियों को चुन चुन कर मारा था। उस वक्त तक हमला करते रहे थे जब तक कि विद्रोही मारे नहीं गए थे। तब तक शांति सेना भी अपने अंजाम तक पहुंच गई थी। शांति सेनाओं ने कांगो को तो बचा लिया था, मगर हमारे जाबाज कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया विदेशी धरती पर शहीद हो गए थे और उन्हें फिर मरणोपरांत आजाद भारत का पहला परमवीर चक्र दिया था। यूनिक डिस्कवरी टीम ऐसे बहादुरों को बार बार नमन करती है। दोस्तों, शहीद कैप्टन सलारिया के लिए एक लाइक तो बनता है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।